हम लोग अपने प्रोजेक्ट में इस जगह पर कैटेगरी में भी और प्रोडक्ट में भी दोनों जगह एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड किए, इसका नाम है स्लग। बेसिकली हमको टाइप करके इसको इंसर्ट नहीं करना है, जो हम टाइटल करेंगे उसी से ये स्लग में कन्वर्ट हो जाए। तो हमको कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये स्लग कन्वर्ट हो जाए और स्लग हम लोग इसमें कन्वर्जन बंद करके इसको स्लगीफाई कर दें। तो इसके लिए या तो अपना फंक्शन बना लो, या तो तुम किसी स्लग को बनाने का कोई ऑटोमेटिक कोई प्लगइन यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं गूगल पे अगर यहाँ पे स्लग सर्च करूँ, स्लग इन JS, ठीक है, तो बहुत सारे लाइब्रेरी मिल जाएंगे जो जावा स्क्रिप्ट में स्लग कर सकता है। बट उसका एक सिंपल आसान तरीका ये होता है कि आप खुद ही से एक फंक्शन बना लो जो कि स्लग को ट्रिम करेगा, रिमूव करेगा, बाकी चीज़ें कर सकते हैं। तो आप इस तरह से स्लग में कन्वर्ट करवा सकते हो, कुछ भी डेटा दोगे उस स्लग में कन्वर्ट कर सकता है। तो मैं ऐसा कोई फंक्शन बना लें जिसमें इस तरह की चीज़ें हो जाए, ठीक काम हो जाएगा आपका। तो मैं इस तरह का एक फंक्शन बना के आपको दिखा देता हूँ, देखिए कैसे। तो स्लगीफाई, ठीक है। तो ये बहुत सारे पैकेजेस भी अवेलेबल हैं जो आप स्लगीफाई को इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाऊंगा। देखिए ये स्लगीफाई करके एक वो है पैकेज है, तो आप बेसिकली इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। जहां आपको स्लगीफाई चाहिए वहां इंपोर्ट कर लीजिएगा, और जो टेक्स्ट को चेंज करना है वो टेक्स्ट को चेंज कर लीजिएगा। बड़ा आसान होता है, आप उसमें कोई भी सेपरेटर भी चेंज कर सकते हैं। ये बहुत आसान है और बहुत सिंपल है। देखिए मैं इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ, npm install slugify, ठीक है। यहाँ पे स्लगीफाई को आपको क्या करना है, पहले इंस्टॉल कर लेना है। तो आपको कोई टर्मिनल पे इंस्टॉल लगा दीजिए स्लगीफाई से, आपका हो गया स्लगीफाई। अब आपको जो इंसर्ट है वो नहीं करना है, वो नहीं करना है स्लग को। मैं कैटेगरी से पहले शुरू करता हूँ, कैटेगरी में दिखाता हूँ कि मैं कैसे नहीं करूँगा। तो ये कंपोनेंट है, ये इंसर्ट कैटेगरी का टेबल है। आप इसमें देख रहे हैं डेटा यहाँ से जाता है, डेटा API में जाता है, और यहाँ से डेटा जो जा रहा है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं अंदर, ये टाइटल है और ये स्लग है। तो मैं स्लग को का जो काम है यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, यानी हटा देता हूँ। कमेंट कर दूँ या हटा दूँ, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। तो मैंने टाइटल को उसमें से रखा है और स्लगी को हटा दिया, ठीक है, हट गया, स्लग नहीं है इसमें। मैं यहाँ से जब डेटा भेज रहा हूँ तो टाइटल तो जा रहा है, टाइटल मेरा इस डेटा में जा रहा है और API में पहुँच रहा है। API कहाँ है, API फोल्डर में है। कैटेगरी का API ये रहा, ये डेटा लेकर आ रहा है JSON, और उसको स्लग को नहीं लेकर आ रहा है, किसको लेकर आ रहा है, टेक्स्ट को लेकर आ रहा है। तो आप टेक्स्ट लीजिए, डिस्क्रिप्शन ले लीजिए, उसके बाद यहाँ पे स्लग में आप क्या कीजिएगा, कॉलन लगाइए और स्लगीफाई जो आके आपका स्लगीफाई इंपोर्ट करना है आपको। देखिए ऊपर इंपोर्ट हो गया और इसके अंदर टाइटल डाल दीजिए, बस हो गया। तो आपका क्या हो गया, टाइटल स्लग बन के स्लग नाम के कॉलम में चला जाएगा। अब मैं आपको अब दिखाता हूँ कैसे। मान लीजिए आपने लिखा माई नेम इज कैटेगरी और @ कुछ कुछ डाल के देख लीजिए आप, ठीक है। स्पेस डाला आपने, एक सिंबल डाला, नंबर डाला, ये सब डाला, इसको ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट कर देगा। ये मुझे करना पड़ेगा चेंज, मुझे अब स्लग नहीं है चाहिए। तो इंसर्ट के कॉल पेज में मुझे वो वैलिडेशन का इशू आएगा, प्रोडक्ट का नहीं, कैटेगरी का। ये वैलिडेशन इशू आएगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू ढूंढ रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे इसको हटा देना है। मतलब स्लग का काम हटा दिया बेसिकली। तो देखिए ठीक है, वैलिडेट हो गया। मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, ये डेटा इंसर्ट होगा, इंसर्ट हुआ। और इंसर्ट होने के बाद देखिए क्या हुआ, माई नेम इज कैटेगरी, और वो जो डैश आ रहा है स्पेस की जगह, जो सिंबल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो क्या हो गया, ये URL फ्रेंडली स्ट्रिंग हो गया। अब इस स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं और काम में ले सकते हैं। मैं कोई भी तरह का, ये रिफ्रेश क्यों नहीं हुआ यहाँ पे, थोड़ा इसको चेक करें, ये राउट डॉट रिफ्रेश क्यों नहीं काम किया, राउटर यूज राउटर, एक बार रिफ्रेश होना चाहिए था ना। तो पुश स्लैश एडमिन स्लैश कैटेगरी, ऐसे ट्राई करें। मुझे फॉर्म को तो खाली कर देना चाहिए था ना, रिसेट करना चाहिए था, डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो है। चलिए ठीक है, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। देखो मान लो मैंने लिखा स्मार्ट स्मार्ट टीवी, तो स्मार्ट और टीवी की जो स्पेस है और URL में स्पेस नहीं होना चाहिए, तो स्लग क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा। ये क्या हो गया, ये npm ये वाला, मुझे यहाँ पर स्लग की में यूनिक कॉन्स्टेंट, अच्छा ये पहले से इंसर्ट हो चुका है, ये यूनिक है ना, तो दोबारा नहीं डाल सकते। देखिए मैं स्मार्ट टीवी, अच्छा यहाँ डाला हुआ था, सॉरी, ये स्मार्ट टीवी मैंने अभी डाला, वो रिफ्रेश हुआ, मैंने देखा नहीं।
एक और ट्राई करते हैं फॉर होम अप्लायंस, कुछ भी लिख देते हैं। पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, वो रिफ्रेश ही काम करता है, कुछ काम नहीं करता। रिफ्रेश, ठीक है, और ये रिफ्रेश के बीच में ये डेटा हटा दो। देखो रिफ्रेश किया तो आया, देखो ये होम अप्लायंस की तरह से। तो मैं चाहूँ तो इसमें कॉलिंग में भी हटा सकता हूँ स्लग को, कोई ज़रूरत नहीं दिखाने का, ठीक है। तो आप इतना परेशानी नहीं लीजिए कि हाँ दिखाना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं। आप यहाँ से स्लग को हटा सकते हैं। स्लग बेसिकली आपको स्लगिफाई होकर डेटाबेस में होना चाहिए, उसी को हम की के तौर पे देखेंगे। तो ये हटाने के बाद साफ सुथरा हो गया, थोड़ा हो गया। और यहाँ पे हम बटन वगैरह बनाएंगे डिलीट वगैरह करने का, तो वो काम बाद में कर लेंगे। तो अभी मैं यहाँ देख लेता हूँ, कोई भी स्पेस है, डैश है, ये सब एक्सेप्टेबल। देखिए ये यहाँ इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। तो कैटेगरी में काम हो गया। अब यही स्लगिफाई आपको प्रोडक्ट में भी करना है। तो आपका जो प्रोडक्ट इंसर्शन का पेज है उसमें स्लग दिख रहा है, आपको ये हटाना होगा। तो आप आइए यहाँ पर इंसर्ट प्रोडक्ट पे, यहाँ से स्लग को पहले वैलिडेशन से हटाइए, यहाँ से डिफ़ॉल्ट वैल्यू से हटाइए, उसके बाद नीचे आइए और डाटा तो जाएगा ही। ये फॉर्म पहला फील्ड है, ये दूसरा फील्ड है, तो आप दूसरा फील्ड लीजिए और स्लग को हटा दीजिए। बाकी कुछ आपको नहीं करने की ज़रूरत है, आपका ये पूरा काम हो गया। बट अब आपको जाना पड़ेगा एपीआई के पास, और प्रोडक्ट में यहाँ पे जो आपका डेटा आ रहा है उसमें एक डेटा खास करके स्लग जो डेटा है उसको आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए आप ये अच्छा तरीका यूज़ किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं इसको एंटर मार के नीचे लग जाता हूँ और फिर यहाँ से एक एक कॉलम को अलग अलग लिखता हूँ ताकि देखने में साफ सुथरा लगे। तो मैं स्लग के केस में, स्लग जो कॉलम है उस केस में मैं बोलूँगा यहाँ पे देखो स्लगीफाई हो जाए। स्लगीफाई को इंपोर्ट करना है, स्लगीफाई इंपोर्ट हो गया। उसके बाद इसमें डाल देंगे डाटा डॉट टाइटल। ओके, तो डाटा का जो टाइटल है वो इजी है, आसानी से हो सकता है। अब ये एंटर कर देना है सब जो जहाँ का है, कंफर्म। तो ये अब देखिए इसमें स्लग नहीं है, स्लग आपको डालने का झमेला नहीं है, स्लग अपने आप चला जाएगा। अब आपको जब हम कॉलिंग करेंगे, व्यू का पेज बनाएंगे, तो आपको स्लग का मतलब समझ में आ जाएगा क्यों मैंने डाला था उसमें। इसमें नंबर क्यों आ रहा है ये पता नहीं। ब्रांड में आपने नोटिस किया, ब्रांड में नंबर आ रहा है, तो इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू शायद 0 रह गया। ब्रांड देखिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू ब्रांड का 0 तो नहीं है। इनपुट टाइप नंबर रह गया क्या? इनपुट टाइप नंबर भी नहीं है शायद, छोड़ के बाद में। तो ये यहाँ पर बहुत सारा कैटेगरी आ गया ना, चूज करते हैं। ये अपलोड होने के बाद यहाँ दिखेगा, ऐसा ही बनाएंगे हम लोग। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन देखिए इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देख लीजिए। मुझे ये इंसर्ट करके मैनेज प्रोडक्ट में पेज में जाना चाहिए था, तो इसके लिए मैंने रिडायरेक्ट का कोई काम यहाँ पे नहीं किया, ये कंसोल किया हुआ है बस। इसको हटाओ, सॉरी राउटर डॉट पुश, और आपको जाना है स्लैश एडमिन स्लैश प्रोडक्ट में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप सबमिट जब करेंगे, आप जब इंसर्ट करेंगे, देखिए ध्यान रखिएगा टाइटल अब रिफ्रेश हो जाएगा पेज, इसलिए आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। ब्रांड ये आप चूज करेंगे, होम अप्लायंस, इमेज को दूसरा इमेज ले लेते हैं, अपलोड, और ये डिस्क्रिप्शन। वो अपलोड जब तक नहीं हुआ बटन एक्टिव नहीं हुआ, देखो हो गया इंसर्टेड, हो गया इंसर्ट, डेटा आ रहा है। चलिए, तो ये यहाँ तक काम हो गया। अब नेक्स्ट काम जो हम लोग को रेस्ट है, वो अभी भी हम बता रहे हैं इंसर्ट के पेज में थोड़ा काम बाकी है, लेकिन होम पेज पे बहुत सारा काम बाकी है, तो सब करेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट को एकदम अलग ही डिज़ाइन देने वाले हम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।